Hello friends, today we are going to discuss very important topic that is order of gene and gene distance. CSR के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमेशा ही 4 मार्क्स में पूछा जाता है पार्ट सी में, बट बहुत से कैंडिडेट इस क्वेश्चन को टफ समझते हैं या वो समझ नहीं पाते और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है जिसमें इजीली मार्क्स ग्रैब किए जा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी टेक्निक भी बताऊंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करूंगी जिसमें ऑर्डर ऑफ जीन और जीन डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पार्ट सी में 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको शो करने लगी हूँ वो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था सेट ए में। तो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसमें जो 117 क्वेश्चन है पार्ट सी का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिनोटाइप्स कुछ दिए हुए हैं और कुछ हमें नंबर दिए हुए हैं। ऊपर क्वेश्चंस में ये क्रॉस का बताया हुआ है कि ड्रोसोफिला बार आई डोमिनेंट म्यूटेशन क्रॉस्ड विद दिस। सो इसे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली उनका क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑर्डर ऑफ जीन विल बी। तो पहला उनका क्वेश्चन ये है कि इसका जीन ऑर्डर क्या होगा। तो इन्होंने 2 ऑप्शंस दे रखी हैं। सेकंड इन्होंने पूछ रखा है कि हमें बी और वाई के बीच में जीन का डिस्टेंस बताना है। तो ये CM इसके यूनिट्स हैं, जीन डिस्टेंस के यूनिट्स। यूनिट परसेंटेज में भी हो सकते हैं, CM सेंटीमॉर्गन में भी हो सकते हैं। तो मेनली हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक तो ऑर्डर ऑफ जीन और दूसरा बी एंड वाई जीन्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बट मैं आपको पूरे मेथड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। तो ये बहुत ही इजी है, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करो तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको पता ही है पार्ट सी में हमें 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 25 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 100 मार्क्स। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजिली 4 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे नोटबुक पे लिख दिया है ताकि मैं इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सेम वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब पहले ये प्लस, और आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सिंबल है BMY। कुछ पे प्लस का साइन है और कुछ पे नहीं है। तो ये प्लस साइन का मतलब होता है म्यूटेंट, और जो नॉर्मल होता है उसको हम कहते हैं वाइल्ड, और नॉर्मल और ओरिजिनल। तो मेनली ये 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, म्यूटेंट एंड वाइल्ड। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे। तो जितनी भी वैल्यूज़ आप इसका सम टोटल कर लो, ये सारा आप सम टोटल करोगे तो इट विल बी 700। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से पेरेंट एंड रिसेसिव हमें ढूंढना है कॉम्बिनेशन। तो हमें 2 कॉम्बिनेशन चाहिए, एक पेरेंट और दूसरा रिकॉम्बिनेंट। तो मैंने यहाँ पे पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट लिख लिया है। अब यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या है, पहले तो हम पेरेंट में वो ढूंढेंगे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है 185। तो जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम लोग लिख लेंगे पूरी की पूरी। तो हमारे पास हाईएस्ट में क्या है, B + MY और कितना है 185। तो ये हमारा पेरेंट है। रिकॉम्बिनेंट में हमने देखना होता है सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 20। तो 20 का आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो B M Y तीनों ही नॉर्मल है, तो इसका कितना है 20। तो ये हमारे पास एक पेरेंट है और एक रिकॉम्बिनेंट। अब हमें दूसरा भी पेरेंट चाहिए, जो हम कहाँ से ढूंढते हैं। सेकंड मिस्टेक, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कैंडिडेट्स, वो क्या करते हैं 185 के बाद अब जो भी नेक्स्ट इससे हाईएस्ट वैल्यू होगा, कैंडिडेट्स उस वैल्यू को सेकंड पेरेंट वैल्यू, एंड सिमिलरली 20 से जो भी नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू होगी उसको एज अ सेकेंड रिकॉम्बिनेंट कंसिडर कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपका आंसर रॉन्ग कर देती है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें किस अकॉर्डिंग चलना है, जो हमें यहाँ पे फिनोटाइप्स दिए गए हैं, हमें इस फिनोटाइप्स का ऑपोजिट ढूंढना है। तो पहले इसका ऑपोजिट अगर हम करें B पॉजिटिव और B म्यूटेंट, तो इसका हम लोगों ने ये प्लस का साइन है तो इसको हम लोगों ने नॉर्मल लिख देना है।
अब m और y दोनों नॉर्मल है तो हमें यहाँ पे प्लस लगा देना है। अब जो ये फिनोटाइप है बी नॉर्मल, m और y पे म्यूटेंट और प्लस का साइन, हमें ऐसा वाला फिनोटाइप इस पूरे में ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो अगर हम ऐसा ढूंढें तो b प्लस, तो हमें तो बी नॉर्मल चाहिए, तो बी नॉर्मल एक हमारे पास ये है, ये और ये, मतलब हमें इन्हीं में से हमारा आंसर मिलेगा। तो बी नॉर्मल, बट यहाँ पे एम हमें नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें एम प्लस चाहिए, तो ये नहीं हम चूज़ करेंगे। सिमिलरली बी नॉर्मल एम प्लस वाई प्लस, मीन्स हमारा ये मैच कर रहा है। अगर आप बाकियों से मैच करोगे तो ये चीज़ फिनोटाइप मैच नहीं होगी। तो अब आपको ये वैल्यू लेनी है 165। तो यही मिस्टेक जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कई बार ये वैल्यूज़ ऐसे दी होती हैं कि 165 है और यहाँ पे सपोज 175 है, तो कैंडिडेट 175 वाली वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। वही सबसे मिस्टेक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये जो फिनोटाइप है वो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू के साथ ही मैच हो। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं पेरेंट की। अब सिमिलरली हमें रिकम्बिनेंट की वैल्यू ले लेनी है। तो रिकम्बिनेंट में हमारे तीनों नॉर्मल है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, तीनों में हमने प्लस का साइन कर देना। तो हमें वो वाली वैल्यू ढूंढनी है जिसमें तीनों में प्लस का साइन हो। तो अगर हम देखें तीनों ही प्लस का साइन हमारा यहाँ पे है 30, तो नेक्स्ट हमने 30 ले लेना। तो ये दो हमारे रिकॉम्बिनेंट हो गए। अब जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीन, तो ऑर्डर ऑफ जीन हमारा आंसर इसी में छुपा हुआ है, पेरेंट और रिकम्बिनेंट की वैल्यूज़ में। तो पहले तो हमने देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है इन दोनों में और डिस्क्रिमिनेशन किसकी वजह से आ रही है। तो अगर आप देखो पेरेंट और रिकम्बिनेंट में कॉमन एम वाई, एम प्लस वी प्लस एम प्लस वाई प्लस, ये दोनों ही इन सब में कॉमन आ रहा है। तो हमारा एम और वाई की वैल्यू दोनों में ही कॉमन है, पेरेंट में भी और रिकम्बिनेंट में भी, कॉमन इन बोथ पेरेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेशन किसकी वजह से आ रही है, बी प्लस की वजह से। यहाँ पे एम वाई और एम वाई तो कॉमन है, यहाँ पे भी ये कॉमन है, बट बी प्लस और बी कॉमन नहीं है। यहाँ पे बी प्लस है बट यहाँ पे बी नॉर्मल है। तो डिस्क्रिमिनेशन किसकी वजह से आ रही है, बी की वजह से। तो जो जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन आता है उसको हमेशा ही हम मिडिल में रखते हैं। तो हमारा आंसर होगा एम और वाई, क्योंकि ये कॉमन में थे तो इन दोनों को हमने साइड्स में रखना, और बी क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इसकी वजह से आ रहा था तो इसको हम लोग मिडिल में रखेंगे। तो हमारा ऑर्डर ऑफ जीन होगा एम बी वाई, ये हमारा आंसर है। अगर मैं अब आपको ऑप्शंस दिखाऊं तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए थे, दो ऑप्शन थे बी एम वाई और एम बी वाई। तो हमारे आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि बी हमारा मिडल में है और एम वाई साइड्स में, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी। अगर आप आंसर्स जो दिए हुए हैं 4 उसमें देखो तो उसमें आपके पास अब दो ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि बी ऑप्शन दोनों में ही आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा आंसर नेक्स्ट वाला सी आएगा या डी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बी और वाई के बीच का जीन डिस्टेंस बताना है। So next part is gene distance between B and Y gene। तो हमारा जीन ऑर्डर था M, B एंड Y। तो हमें इसके और इसके बीच का हमें जीन का डिस्टेंस पता करना है। तो अब वो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, जो हमने वैल्यूज़ ली थी पेरेंट की वैल्यू हमने इसमें कंसिडर नहीं करनी है। तो हमें अब सिर्फ बी और वाई ही चाहिए। तो हमारे पास पेरेंट क्या थे, अगर मैं पहले वाला पेज दिखाऊं तो हमारे पास जो पेरेंट्स थे इसमें आप देखो बी प्लस वाई, बी वाई प्लस, ये हमारे पेरेंट्स हैं। तो इसी वैल्यू को मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे। तो हमारे पेरेंट क्या थे, बी प्लस वाई एंड बी वाई प्लस। अभी मैं एम को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो उसको भी कर सकते हो,
पर हमें सिर्फ इसी का जीन डिस्टेंस करना है, तो हमें यही ध्यान में रखना है। तो अब जो हमारे पास फिनोटाइप्स दिए हुए हैं उसमें जहाँ भी ये कॉम्बिनेशन हुआ कि एक में बी प्लस है, वाई नॉर्मल है, बी नॉर्मल है, वाई प्लस है, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर्ड। तो अब बी प्लस वाई और बी वाई प्लस को वैल्यूज़ को छोड़ के अब हमने बाकी की वैल्यूज़ देख लेनी है कि क्या आ रही है हमारी बाकी की वैल्यूज़। तो अगर हम देखें पहला बी प्लस और वाई प्लस, तो ये पेरेंट से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसमें दोनों ही प्लस हैं, तो हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे 30, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रही हूँ। सेकेंड, ये हमारी पेरेंट से मैच होती है, एक नॉर्मल एक म्यूटेंट है, इसको हम नहीं लेंगे। ये भी पेरेंट से मैच हो रही है, ये दोनों ही म्यूटेंट है, तो हम ये वैल्यू भी लेंगे। दोनों में ही कोई भी पेरेंट सा नहीं है, दोनों में ही म्यूटेंट नहीं है, तो ये वैल्यू भी हम लेंगे। ये पेरेंट जैसा है, ये पेरेंट नहीं है, तो इसको भी लेंगे। ये पेरेंट्स के जैसे, तो हम देख सकते हैं इसमें टोटल कितनी वैल्यू ले रहे हैं हम, 1 2 3 4। तो ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये पेरेंट से अलग है फिनोटाइप, तो हम ये 4 वैल्यूज़ लेंगे, इनका सम टोटल करेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर रहे हैं। सो जीन डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 110। तो फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है कि इन सम टोटल ऑफ दीज फिनोटाइप्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन सब का अगर आप सम टोटल करो तो इट विल बी 280, और जो हमारा टोटल ऑफ ऑल फिनोटाइप्स था ये हमारा 700 था, तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे। सो 280 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हमारा आंसर आएगा 7 × 7 40। सो हमारा आंसर है 40, और सेंटीमॉर्गन इसका यूनिट है। अब अगर हम ऑप्शंस की ओर देखें तो जो हमें 2 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें एक में 40 है ऑप्शन और एक में है 17.1, तो हमारा आंसर आया 40। इसका मतलब जो आंसर है वो बी और सी है, तो बी एंड सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो सिमिलरली अगर आपसे जीन डिस्टेंस एम और बी का पूछा जाता या एम और वाई का पूछा जाता तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ कैंडिडेट घबरा के इसको अटैम्प्ट नहीं करते, बट या फिर पेरेंट्स और रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने में मिस्टेक कर देते, तो ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, यू कैन ईजिली डू इट। तो मैं अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सिमिलरली ये एक अनदर क्वेश्चन है जिसमें जीन ऑर्डर और डिस्टेंस बिटवीन जीन्स पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही म्यूटेंट और नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम वही हाईएस्ट पता करेंगे। तो हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पे है 1455, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। तो SC प्लस CV प्लस EC प्लस 1455। अब इसका ऑपोजिट जो तीनों हम नॉर्मल लिखेंगे, तो तीनों नॉर्मल वाली हमारे पास जो वैल्यू है 1158 है, तो दैट मीन्स ये हमारी पेरेंट है। अब रिकॉम्बिनेंट के लिए सबसे लोवेस्ट वैल्यू दोनों ही 1 है, तो कोई भी आप एक वैल्यू ले लो। तो इसमें हम SC प्लस CV प्लस EC ले रहे हैं। अब इसका ऑपोजिट SC नॉर्मल, CV नॉर्मल, EC पे प्लस, तो ये वैल्यू हमारी इसके साथ मैच कर रही है, तो ये हमारी होगी रिकॉम्बिनेंट वैल्यू। तो हमारा जीन ऑर्डर क्या होगा, जीन ऑर्डर में अब हम देखेंगे कॉमन क्या है, SC प्लस SC प्लस, CV प्लस CV प्लस, पर इंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, तो जो कॉमन है उसको हम साइड्स में लिखेंगे SC एंड CV, और जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम लिखते हैं सेंटर में, तो EC। तो ये हमारा जीन ऑर्डर आंसर। अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स पता करना हो तो पहले हम सबका सम टोटल कर देंगे, जो कि हमारा है 3248। अब